नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधा काम की बात पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सचमुच हमारे जीवन की डोर है, हमारा अपना दिल। सोचिए, हमारा हृदय शरीर का वो प्राथमिक इंजन है जो बिना रुके, बिना थके चौबीसों घंटे काम करता है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इस इंजन को सही से कैसे संभाला जाए? आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम इसके कारणों को जानेंगे, कुछ बहुत ही आम मिथकों को तोड़ेंगे और सबसे जरूरी बात, उन व्यवहारिक समाधानों पर बात करेंगे जिन्हें आप सच में अपना सकते हैं। देखिए, शुरुआत में ही एक बहुत कड़वा सच हमें स्वीकार करना होगा। हृदय रोग आज पूरी दुनिया में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? बिल्कुल लगता है। और जब हम इसके वैश्विक आंकड़े देखते हैं तो हालात और भी गंभीर नजर आते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी खतरे को हराने का पहला कदम क्या होता है? उसे अच्छी तरह समझना। और आज हम मिलकर इस खतरे की पूरी तह तक जाएंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हृदय रोग आखिर कितनी बड़ी चुनौती है। फिर बीमारियों और उनके मुख्य कारणों की पहचान करेंगे। उसके बाद इलाज की जो असल सच्चाई है ना, उस पर बात करेंगे। और फिर सबसे काम की बात, सही आहार, जीवन शैली और पूरक आहार के फायदे और उनकी सीमाएं। डराने वाले तथ्यों से निकलकर सीधे काम के समाधान तक चलेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। हृदय रोग, एक गंभीर चुनौती। हम वास्तव में किस समस्या का सामना कर रहे हैं, आइए इसे गहराई से समझते हैं। अब इसे जरा एक कार के इंजन की तरह कल्पना कीजिए। अगर कार को बिना रुके चलना है तो क्या चाहिए? इंजन के पुर्जे मजबूत होने चाहिए और उनमें जो तेल या ईंधन जा रहा है उसकी पाइपलाइन बिल्कुल साफ होनी चाहिए, है ना? हमारे देह में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हृदय की समस्याएं मुख्य रूप से 3 चीजों को नुकसान पहुंचाती हैं। पहला, हृदय की मांसपेशियां जो इस इंजन का मूल ढांचा है। दूसरा, रक्त वाहिकाएं यानी वो पाइपलाइन जिनसे खून बहता है। और तीसरा, हृदय तक पहुंचने वाला रक्त प्रवाह यानी आपका असली ईंधन। इनमें से एक में भी गड़बड़ी हुई ना तो समझ लीजिए पूरा तंत्र खतरे में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बीमारियां और उनके मुख्य कारण। आखिर इस बीमारी का पूरा तंत्र काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। हार्ट अटैक, जिसे चिकित्सीय भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, ये तब होता है जब दिल तक जाने वाला खून अचानक से बंद हो जाता है। आप इसे अपने घर की प्लम्बिंग की समस्या की तरह मान सकते हैं। अचानक से कोई पाइप बंद हो गया। ये रुकावट पूरी तरह से हो सकती है या फिर आंशिक। लेकिन पता है सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? मूक हार्ट अटैक यानी साइलेंट हार्ट अटैक। इसमें सीने में दर्द या पसीने आने जैसा कोई बड़ा लक्षण दिखता ही नहीं है। जी हाँ, बिना कोई चेतावनी दिए ये अंदर ही अंदर भारी नुकसान कर सकता है ना? हैरान करने वाली बात। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम में से ज्यादातर लोग हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां हार्ट अटैक खून की नसों के बंद होने यानी एक प्लम्बिंग की समस्या है, वहीं हार्ट फेलियर एक मैकेनिकल या पंपिंग की दिक्कत है। इसमें आपका दिल शरीर की जरूरत के हिसाब से खून को पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता। ये बाएं हिस्से का हो सकता है, दाएं हिस्से का हो सकता है, या फिर कंजेस्टिव, जिसकी वजह से अक्सर पैरों में सूजन आ जाती है या बहुत ज्यादा थकान लगती है। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब सवाल ये है कि ये सब होता क्यों है? इस पूरी समस्या की जड़ मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी है। पहला, हमारी जीवन शैली। दूसरा, हमारी चिकित्सीय स्थितियां। और तीसरा, कुछ बाहरी कारक। जीवन शैली में आपका बाहर का तला भुना खाना, दिन भर बैठे रहना या धूम्रपान जैसी आदतें आती हैं। चिकित्सीय स्थितियों में रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी बीमारियां शामिल हैं। और बाहरी कारकों में आते हैं तनाव, आनुवंशिकी या प्रदूषण। अब आप एक चीज पर गौर कीजिए, जीवन शैली और चिकित्सीय स्थितियां आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही सीधे तौर पर आपका रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल तय करती हैं। मतलब नियंत्रण काफी हद तक हमारे ही हाथ में है। तो चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, इलाज की वास्तविक सच्चाई। यहाँ हम कुछ बहुत ही आम भ्रमों को तोड़ेंगे और असल तथ्यों को सामने रखेंगे। क्या हृदय रोग का इलाज संभव है? जरा रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए। ये वो सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है। क्या इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है? क्या इसका कोई स्थायी इलाज मौजूद है? सोचिए जरा इस बारे में। तो सबसे अहम बात यह है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। देखिए, कुछ चीजें पूरी तरह से पलटी जा सकती हैं, मतलब उन्हें वापस सुधारा जा सकता है। जैसे अगर आपका रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल शुरुआती अवस्था में बढ़ा हुआ है या मोटापे का खतरा है, अगर आप आज ही अपनी जीवन शैली बदल लें तो ये बिल्कुल सामान्य हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें सिर्फ नियंत्रित की जा सकती हैं, उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।
जैसे कि हार्ट फेलियर, नसों में बहुत गंभीर रुकावट या कोई आनुवंशिक बीमारी। लेकिन अच्छी खबर पता है क्या है? स्थिति चाहे सुधरने वाली हो या सिर्फ नियंत्रण करने वाली, एक सही जीवन शैली आपके जीने के तरीके और आपकी उम्र को चमत्कारिक रूप से बेहतर बना सकती है। तो इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, सही आहार और जीवन शैली। यह आपके स्वस्थ हृदय की सबसे बेहतरीन रूपरेखा है। समझ लीजिए कि ये आपके डाइनिंग टेबल का नक्शा है। एक तरफ वो पौष्टिक आहार हैं जो आपके दिल को मजबूत बनाते हैं, जैसे ताज़े फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स और जैतून का तेल। ये चीज़ें सचमुच आपके खून के प्रवाह को आसान बनाती हैं और उस खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जो आपके इंजन में कचरा भरने का काम करती हैं, जैसे तला हुआ खाना, ढेर सारी चीनी, डिब्बा बंद खाना और बहुत ज़्यादा नमक। सच कहूँ तो ये चुनाव पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपको अपना इंजन कैसे चलाना है, ये आप ही तय करेंगे। 30 से 45, इस नंबर को ना एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 30 से 45 मिनट, ये वो समय है जो आपको हर दिन अपने शरीर को देना ही देना है। चाहे आप तेज़ कदमों से चलें, योग करें या कोई हल्का व्यायाम करें, अपने दिल की मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए ये 30 से 45 मिनट की गतिविधि कोई विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्य आदत होनी चाहिए। और एक और बेहद ज़रूरी नंबर, 7 से 8, ये आपकी नींद के घंटे हैं। हम लोग अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं ना, यार काम बहुत है, कम सो लेंगे। लेकिन खराब नींद का सीधा संबंध आपके तनाव के स्तर और आपके दिल को होने वाले नुकसान से है। जब आप 7 से 8 घंटे की गहरी, बिना किसी रुकावट वाली नींद लेते हैं, तब आपका हृदय खुद की मरम्मत करता है, रक्तचाप सामान्य होता है और वो अगले दिन की चुनौतियों के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, भाग 5, पूरक आहार, फायदे और सीमाएं। आइए देखते हैं कि विज्ञान का सच क्या है। यहाँ हमें थोड़ा व्यवहारिक और यथार्थवादी होने की जरूरत है। देखिए, पूरक आहार कोई जादू की पुड़िया नहीं है। ये क्या कर सकते हैं? ये आपके शरीर में पोषण के संतुलन को सुधार सकते हैं, आपको अतिरिक्त विटामिन और प्रोटीन दे सकते हैं, और हाँ, वजन कम करने में सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन कड़वा सच क्या है? कड़वा सच यह है कि ये किसी हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का इलाज नहीं है। ये आपके डॉक्टर की दी हुई दवाइयों की जगह कभी नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपको सहयोग करने के लिए हैं, ये कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है। उदाहरण के लिए, बाजार में एक बहुत ही चर्चित नाम है हर्बलाइफ। अगर हम इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इसके उत्पाद आपके वजन को संतुलित करने और दैनिक पोषण को बेहतर बनाने में काफी मददगार हो सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली में इनकी अच्छी भूमिका हो सकती है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ऐसा कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि ये हृदय रोगों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा अपने आहार के एक हिस्से या पूरक के रूप में ही देखें, किसी गंभीर बीमारी की दवा के तौर पर बिल्कुल नहीं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें हमारी अंतिम रणनीति की तरफ ले जाती है। इसे हम कहते हैं संयुक्त दृष्टिकोण। सिर्फ किसी एक चीज के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने डॉक्टर की सही सलाह और दवाइयाँ, एक बढ़िया पौष्टिक आहार, रोज व्यायाम, वजन पर नियंत्रण, तनाव से दूरी और अगर जरूरत लगे तो सही पूरक आहार, इन सभी को एक साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। यही आपके दिल को सेहतमंद रखने का असली और पक्का तरीका है। तो इसी के साथ हम इस विस्तृत विश्लेषण के एंड में आ गए हैं। जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं है, बल्कि ये आपका सबसे बड़ा निवेश है। हर बार जब आप सही खाने का विकल्प चुनते हैं, जब आप फालतू के तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते, या जब आप व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं ना, तो असल में आप अपने भविष्य में, अपनी लंबी उम्र में निवेश कर रहे होते हैं। तो मेरा आपसे ये आखिरी और सबसे जरूरी सवाल है, आज, जी हां आज, आप अपने दिल के लिए कौन सा नया निवेश करने जा रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा। अपना और अपने इस अनमोल दिल का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।